और केतु जो प्लैनेट्स हैं, शैडो प्लैनेट्स हैं, इनमें एक थर्स्ट होती है, एक अनक्वेंचेबल थर्स्ट होती है जिसको सेटिस्फाई करना या पूरा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इल्यूजिव है, वो रियल नहीं है। जहाँ पे भी आपके राहु केतु है, या अगर आपका असेंडेंट से राहु केतु का कनेक्शन है, तो आपको ये फील होता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। बट आपको ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल में आपको क्या करना है, क्या ऐसा क्या आप करोगे कि आपकी जो थर्स्ट है, जो आपको एक इनर लेवल पे फील होती है, सोल लेवल पे, कि उसको आपको सेटिस्फाई करना है। जो आपकी जो इनर थर्स्ट है, जो आप फील करते हो, एंड जो आपको एक लॉन्गिंग फील होती है कि कुछ मिसिंग है लाइफ में, वो क्या मिसिंग है, आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। राहु केतु, पहले जैसा मैंने डिस्कस किया पहले वाले वीडियो में, कि एक शेडो प्लैनेट हैं, तो ये शेडो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, राइट, जो कि रियल नहीं है। और राहु केतु के साथ हमारे बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस बिहेवियर या पैटर्न जुड़े होते हैं। हम में कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियरल पैटर्न होते हैं जो हमें भी नहीं पता है कि हम वो चीज़ कर रहे होते हैं। तो हमें काफ़ी अवेयर रहना चाहिए राहु केतु के साथ। और जितना हम ग्राउंडेड रहेंगे, मीन्स प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, उतना हम राहु केतु को जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मतलब कि हम खुद को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हम में क्या पैटर्न है जो हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं और जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जो हमें एक डिससेटिस्फैक्शन एंड एक थर्स्ट एंड लॉन्गिंग फील होती है राहु केतु जहाँ पे होते हैं, जिस भी हाउस में होते हैं, उससे रिलेटेड हमें ऐसा इसलिए फील होता है क्योंकि राहु केतु कुछ अनकॉन्शियस पैटर्न या अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारे एस्पेक्ट हैं, जो हमने सप्रेस कर दिए हैं, जो हमें रिप्रेस कर दिए हैं, जो हमारी पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी का पार्ट है, जिनको हमने दबा दिया है। तो एक इट्स लाइक कि जो आपकी एक होल सेल्फ थी, इनर सेल्फ थी, उसमें से कुछ पार्ट्स कट गए हैं और वो अनकॉन्शियस पैटर्न की फॉर्म में हमारे सामने आते हैं, और वो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट है, वो आपकी पर्सनैलिटी से कट गए हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी से अलग हो गए हैं। इनर सेल्फ की यहाँ पे बात हो रही है। तो जितना जल्दी आप उन पार्ट्स को अपने साथ इंटीग्रेट करोगे, अपने इनर सेल्फ के साथ, और वो पार्ट है आपके अनकॉन्शियस बिहेवियर, वो अनकॉन्शियस बिहेवियर की फॉर्म में आपके सामने आते हैं, और जितना जल्दी आप उनको इंटीग्रेट करोगे, आपको सप्रेस नहीं करना है, बिकॉज यूजुअली राहु केतु के साथ बहुत ज़्यादा सप्रेशन या ओवर एक्सप्रेशन जुड़ा होता है। तो जितना जल्दी आप उनको अपनी कॉन्शियस सेल्फ में लेके आओगे, अवेयरनेस में लेके आओगे, और जितना जल्दी उन पैटर्न को रीअरेंज करके अपने इनर सेल्फ का पार्ट बनाओगे, होल सेल्फ का पार्ट बना दोगे, उतना जल्दी जो है आपको जो ये डिससेटिस्फेक्शन फील होती है, वो आपकी धीरे धीरे शांत होना या ठीक होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी पूरी बॉडी है, फिज़िकल बॉडी, अगर आपकी फ़िज़िकल बॉडी में आपका हैंड मिसिंग है, आपका शोल्डर मिसिंग है, या आपकी लेग मिसिंग है, तो आपको होल फील नहीं होगा, राइट, क्योंकि कुछ पार्ट्स मिसिंग है आपकी बॉडी में से। तो सेम चीज़ आपके इनर वर्ल्ड में होती है। जब भी आप बर्थ लेते हो एज ए सोल, मतलब आप छोटे जब होते हो, तो जब आप फिज़िकल बॉडी में आते हो, ह्यूमन बॉडी में आते हो, तो यू आर होल इन योर सेल्फ। बट जब हम धीरे धीरे बड़े होना शुरू होते हैं, तो हमें सोसाइटी से, हमारी फैमिली से, आसपास के लोगों से हमें पैटर्न मिलना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे पॉजिटिव बिहेवियर होते हैं, बिहेवियरल पैटर्न होते हैं, उनको एक्सेप्ट किया जाता है। और जो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, उन इमोशंस को कैसे टैकल करना है, उनको कैसे हैंडल करना है, वो हमें नहीं सिखाया जाता। तो एज अ चाइल्ड व्हाट वी लर्न इज़ कि जो ये नेगेटिव बिहेवियर है, ये अच्छे नहीं है, या जो हमें नेगेटिव कुछ पैटर्न आ रहे हैं, तो इनको हमें सप्रेस करना है, इनकी तरफ हमें देखना नहीं है, क्योंकि ये बुरे हैं। तो ऐसा करके आपकी कुछ पर्सनालिटी के पार्ट हैं जो हो सकता है आपको आगे चल के काम दें, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में जो भी इमोशन है, जो भी आपके पार्ट हैं, वो आपकी हेल्प के लिए ही हैं। कोई भी इमोशन या फीलिंग नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती है। जैसे एंगर है, अगर आपके सामने कोई किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है, तो आपको गुस्सा आता है, तभी आप उस इंसान को रोकते हो वो गलत काम करने से, राइट। अगर आपको गुस्सा ही नहीं आएगा, हो सकता है आपने गुस्सा सप्रेस करके अपने अनकॉन्शियस माइंड में उसको शेडो बना दिया, क्योंकि जो भी चीज़ आप रिप्रेस या सप्रेस करते हो, वो आपको अनकॉन्शियसली कंट्रोल करना शुरू कर देती है, अनकॉन्शियस पैटर्न की फॉर्म में। हम सोचते हैं कि हमने जो चीज़ रिप्रेस कर दी वो अब ख़त्म हो गई है, बट ऐसा नहीं होता है, राइट। सो अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा, मान लो आपने गुस्से का इमोशन सप्रेस कर दिया, तो आपके सामने कोई चीज़ गलत हो रही होगी, आप उसको रोकोगे नहीं, आप कुछ भी नहीं करोगे, राइट। सो
एज अ चाइल्ड हमें ये चीज़ नहीं सिखाई जाती, क्योंकि सोसाइटी में की जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंड लिमिटेड है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। तो जब हमें इस चीज़ की अवेयरनेस है तो हमें अपने जो है प्रेजेंट मोमेंट में रह के हमें अपने ये सेम पैटर्न ऑब्जर्व करने हैं कि हमने बड़े होते हुए एंड व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमने कौन से अपने इनर सेल्फ के पार्ट्स को रिप्रेस किया है, कौन से इमोशन को सप्रेस किया है, या अपनी पर्सनालिटी में कौन से पार्ट को रिजेक्ट किया है हमें, या औरों ने हमें रिजेक्ट किया जिसकी वजह से हमें वो पार्ट सप्रेस करना पड़ा या हमें वो चीज़ जो है रिप्रेस करनी पड़ी। तो जो भी आपके अंदर इनर वुंड्स हैं वही ये अनकॉन्शियस पैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। वो अनकॉन्शियस बिहेवियर की फॉर्म में बाहर आते हैं जो आपकी लाइफ को काफ़ी कंट्रोल करते हैं और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो राहु केतु वही आपके अनकॉन्शियस पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आपको रिसीव हुए हैं सोसाइटी से या आउटर वर्ल्ड से, या जो भी आपको वुंडिंग हुई है एज अ चाइल्ड और ग्रोइंग अप आपको कोई डिफ़िकल्ट आपने एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं लाइफ में जिनसे डील करना मुश्किल था। तो इन सिनेरियो में आपके बहुत ज़्यादा इनर पार्ट जो हैं वो या तो नंब हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा डिसोसिएट हो जाते हैं। तो आपने उनको यू हैव टू ब्रिंग देम बैक, एंड जब वो आप एक एक पार्ट को वापस लेके आओगे ऑब्जर्व करके, तो आप देखोगे कि आप धीरे 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 होल फील करना शुरू कर दोगे, क्योंकि जो आपको डिससेटिस्फेक्शन फील हो रही है अपने अंदर वो आपके वो मिसिंग पार्ट हैं जिनके लिए आप वो लॉन्गिंग फील करते हो, वो एक एम्प्टीनेस फील करते हो, एक वॉइड आपको फील होता है अंदर से जब भी राहु केतु आपके कुंडली में प्रोमिनेंट होता है, बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट होता है। तो आपकी वो इनर सेल्फ के पार्ट्स मिसिंग है, जैसे बॉडी में से किसी का हाथ मिसिंग हो तो आपको हाथ वापस लेके आना है, सेम वे से आपको इनर पार्ट वापस लेके आने हैं। जब आप अपनी जो आपकी इनर पर्सनालिटी है, इनर सेल्फ है, जब उसके जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट हैं आप उनको इंटीग्रेट करते जाओगे, धीरे धीरे उनको वापस लेके आओगे, तो आपकी जो वॉइड है, इनर एम्प्टीनेस है या एक लॉन्गिंग है आपको अंदर फील होती है, उनको आप आउटर चीज़ों से नहीं भर सकते। बिकॉज़ हमें पता ही नहीं होता हमें एक्चुअल में क्या करना है, हमें ये क्यों ऐसा वॉइड फील हो रहा है, एम्प्टीनेस फील हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो राहु वाला इंसान जो है उन चीज़ों को फ्यूचर में गोल सेट करके भरने की कोशिश करता है उस वॉइड को, जो उसको अपने अंदर फील होता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो शायद जो ये मुझे एक वॉइड फील होता है ये ठीक हो जाएगा, या कोई मुझे इंसान मिल जाएगा इन फ्यूचर। तो बेसिकली वो एक अनकॉन्शियस पैटर्न होता है, राइट। बाहर से हम किसी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो आप इनर वर्ल्ड में चेंजेस करके ही ठीक कर सकते हो, क्योंकि आउटर वर्ल्ड जो है आपके इनर वर्ल्ड की ही रिफ्लेक्शन है। जो भी आपके इनर वर्ल्ड में चल रहा है आउटर वर्ल्ड उसका एक मिरर है। और केतु वाला इंसान पास्ट की तरफ ही देखता रहता है, उसको लगता है कि पास्ट में जो हुआ था वो ज़्यादा अच्छा था, ना कि वो प्रेजेंट मोमेंट में जब वो चीज़ हो रही थी तब उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसका ध्यान पास्ट में ही था, राइट। सो ये सारे इल्यूजन ब्रेक करने हैं एंड प्रेजेंट मोमेंट में रह के ही आप ये सब कर सकते हो। जब भी आपको अपने अंदर कोई वॉइड फील होता है या कोई लॉन्गिंग फील होती है या कुछ एम्प्टीनेस फील होती है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप आउटर वर्ल्ड में कुछ चेंज करने की कोशिश करो या कुछ चीज़ें ग्रैब करने की कोशिश करो या ये सब करने की कोशिश करो, उससे अच्छा है आप पहले अपने इनर वर्ल्ड में चेंजेस करो, अपने इनर वर्ल्ड को हील करो, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करो एंड अपने पैटर्न को ऑब्जर्व करो, बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, एंड जो भी अनकॉन्शियस चीज़ें हैं, अनकॉन्शियस बिहेवियरल पैटर्न है, उनको जितना जल्दी आप चेंज करोगे उतना जल्दी आपका ये वॉइड एंड एम्प्टीनेस जो है ख़त्म हो जाएगा। स्पेशली आपने जो है इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, क्योंकि राहु केतु अगर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो चांसेस आर कि आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा होगा, एंड व्हेन ग्रोइंग अप आपने बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ फेस की होगी, एंड उसी टाइम पे उस टेंडर एज में ये जो है पैटर्न जो है हमें मिले होते हैं अपने आसपास के लोगों से, एंड अनकॉन्शियस बिहेवियरल पैटर्न जो है वो एमर्ज होते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमें सर्वाइव करना होता है और सर्वाइवल के लिए ही आपका जो ईगो माइंड है वो ये अनकॉन्शियस पैटर्न क्रिएट करता है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में या डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में। टू टाइप्स के बिहेवियरल पैटर्न बच्चे में आते हैं, मतलब दोनों में से एक आता है। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा क्योटिक इन्वायरमेंट है जो बच्चे को मिल रहा है व्हेन ग्रोइंग अप, तो एक
जो पैटर्न है वो फर्स्ट पैटर्न में ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ पिटी की स्टेट में चले जाओ, विक्टिम स्टेट में चले जाओ, विक्टिम मोड में चले जाओ, जहाँ पे आप एक्सेप्ट ही ना कर पाओ उस पेन को, बिकॉज बच्चा नहीं एक्सेप्ट कर सकता। बच्चे का जो टेंडर माइंड है वो ये सब चीज़ें नहीं पूरी तरह से सोल एक्सेप्ट कर सकता कि उसके आसपास का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा हार्श है। तो उस टाइम पे वो अनकॉन्शियस पैटर्न इमर्ज होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे बच्चे को प्रेजेंट मोमेंट के जो ट्रॉमेटिक फीलिंग है, पेनफुल फीलिंग है, उससे बचाने के लिए उसका माइंड जो है उसको पास्ट में मतलब बिज़ी रखता है, पीछे की तरफ देखने के लिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, या पास्ट की कोई अच्छी भी चीज़ है, कुछ अच्छे सिनेरियो हुए हैं तो उनकी तरफ वो पैटर्न जो है बच्चे को बिज़ी रखेगा। वो अनकॉन्शियस पैटर्न बना उस टाइम पे। और सेकंड बिहेवियरल पैटर्न जो इंसान लर्न करता है वो करता है फ्यूचर ओरिएंटेड सोच बनाना, कि प्रेजेंट मोमेंट बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, क्योटिक है, तो उस बच्चे को ट्रॉमा से बचाने के लिए, फर्दर ट्रॉमा से, बिकॉज अगर बच्चा उस एज में वो पूरी तरह से उस ट्रॉमेटिक या क्योटिक इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बच्चे का माइंड केपेबल नहीं है वो करने के लिए, तो वो फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाता है वो बच्चा। वो अपनी खुशी, बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट में तो खुशी है ही नहीं, दोनों सिनेरियो में खुशी है ही नहीं, तो वो फ्यूचर ओरिएंटेड अपनी सोच बनाता है। वो बच्चा नहीं बनाता, वो आपका ईगो माइंड, कॉन्शियस माइंड बनाता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बच्चा अपने लिए सोचता है कि मैं फ्यूचर में ऐसे गोल सेट करूँगा, मुझे ये चीज़ मिलेगी, मुझे गाड़ी मिल जाएगी, मैं गाड़ी लूँगा, मैं बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करूँगा, या मुझे कोई इंसान मिलेगा, या कुछ भी इस टाइप की वो इमेजिनेशन में जीता है अपने आप को प्रेजेंट ट्रॉमा से बचाने के लिए। और वो ट्रॉमा रिस्पॉन्स ही होता है कि हम ये बिहेवियरल पैटर्न जो है सीखते हैं। इंसान यहाँ से ये दो पैटर्न बनते हैं, एक फ्यूचर ओरिएंटेड, एक जो है पास्ट ओरिएंटेड, और दोनों ही अनकॉन्शियस जो है ट्रॉमेटिक पैटर्न है। ये आपको सर्वाइवल मोड बोलते हैं इनको, कि सर्वाइव करने के लिए आपका माइंड ये बनाता है पैटर्न। और वो उस टाइम ज़रूरी भी थे, क्योंकि अगर वो पैटर्न नहीं बने होते तो शायद आप अभी ज़िंदा नहीं होते, या आप उस ट्रॉमा को हैंडल नहीं कर पाते, आपका टेंडर माइंड, या एज अ चाइल्ड आप नहीं हैंडल कर पाते। तो उस टाइम आपको इन पैटर्न की ज़रूरत थी। बट जब हम सालों साल इन पैटर्न के साथ जीते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, तो ये फिर हमारा नेचर बन जाता है, सेकंड नेचर बन जाता है, क्योंकि वो आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बन जाती है, राइट। जो चीज़ आप रिपीटेडली कई सालों से करते रहते हो, कई महीनों से भी करते रहते हो, तो वो पैटर्न बन जाता है। तो बाद में वो फिर आपको पैटर्न ब्रेक करना है। अभी जब आप व्हेन यू आर ग्रोन अप, तो आपको ये पैटर्न ब्रेक करना है, और ये पैटर्न ब्रेक करना ईजी नहीं होगा, क्योंकि सालों की कंडीशनिंग है, सो इट टेक्स टाइम। राहु केतु लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, बिकॉज दोनों एक्सट्रीम में जाते हैं, दोनों में एक्सट्रीम टेंडेंसीज़ होती है किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम लेवल पे जाने की, ब्लैक एंड वाइट, वो बीच में बैलेंस लेके नहीं चल सकते। तो आपने यही बैलेंस लेके आना है एंड अपनी हीलिंग करनी है, एंड अपने इनर वर्ल्ड को जो कि बहुत वुंडेड है उसको हील करना है। यही राहु केतु की परफेक्ट रेमेडी है। बाकी आप और भी रेमेडी कर सकते हो आउटर वर्ल्ड में, बट अगर आप इनर वर्ल्ड को ठीक नहीं कर रहे हो तो आउटर वर्ल्ड की रेमेडी से कुछ खास आपको असर नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, राहु केतु जो है शैडो प्लैनेट है, आप उनको नेकेड आइज़ के साथ नहीं देख सकते हो। सो सेम तरीके से उनकी जो बिहेवियरल पैटर्न हम में आते हैं, जो वुंड्स हम में होते हैं, उनको भी हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने बिहेवियर में। अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस बढ़ाते हैं, तभी हम अपने में वो चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि राहु केतु को हम फील कर सकते हैं, उनकी एनर्जीज़ को, उनको डायरेक्टली देखा नहीं जा सकता।